प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों दो घटनाएं हुई हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा, जो बड़ी अफसोसजनक है और बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चंडीगढ़ के लिए जो एक शुभ संकेत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। कुछ दिन पहले एडवाइज़र साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें वो पानी के रेट्स के विषय में तय होना था, और जब वो मीटिंग खत्म हुई तो उस मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया था। सारी पार्टियों के अध्यक्ष प्रेम गर्ग जी, सुभाष चावला जी और पार्षद भी काफ़ी पार्टियों के 3-3, 4-4 पार्षद थे। मेयर साहिबा थी, सीनियर डिप्टी मेयर साहब थे, डिप्टी मेयर साहब थे। जब वो मीटिंग से हम बाहर आए तो कमिश्नर साहब ने सुभाष चावला जी को और मुझे कहा कि 1 मिनट आप इधर आइए, और प्रेम गर्ग जी को कहा 1 मिनट आप इधर आइए। और उन्होंने कहा कि प्रेम गर्ग जी, आपने जो मुझे सुबह मैसेज भेजा है मैं इसको टॉलरेट नहीं करूंगी, ये बड़ा निंदनीय है, बहुत खेदजनक है और बड़ा आपत्तिजनक है। ऐसे उन्होंने कई लफ्ज यूज किए और वो बहुत दुखी थी। और जब हमने पूछा कि क्या हुआ, मुझे एक बार तो लगा कि शायद कुछ अटपटा मैसेज ना हो, क्योंकि जिस तरीके के वो उनका आक्रोश था। लेकिन बाद में उन्होंने बताया, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आज सुबह प्रेम गर्ग जी ने मुझे एक मैसेज भेजा कि आर यू फ्रॉम पंजाब कैडर, तो मैंने उनको लिखा यस, और उसके बाद उन्होंने मैसेज भेजा कि पंजाब में हमारी आम आदमी की पार्टी की सरकार है, आपको हमारे हिसाब से चलना होगा। एक घटना ये हुई, और इसका जिक्र भी मैं समझता हूं कि 1-2, क्योंकि हमने भी उस वक्त सुन के, और चलो कोई बात नहीं, किसी व्यक्ति की अपनी समझ होती है, शायद कोई आइसोलेशन में ये घटना हुई है, ठीक है, किसी व्यक्ति को ये चीजों की क्या व्यवस्था है उसकी समझ नहीं है, हमने भी इसको इग्नोर किया और शायद कमिश्नर मैडम ने भी इग्नोर किया। और उसके बाद दूसरी घटना कल हुई। कल मुझे एक टीवी चैनल के एक मैंने छोटा सा वीडियो क्लिप देखा, जिसको मैंने अभी आपको सुनवाया है, कि आम आदमी पार्टी के सभी 14 पार्षद, उनके प्रभारी जरनैल सिंह जी और उनके अभी नवनियुक्त सह प्रभारी, मतलब मेरे ख्याल कारपोरेशन में उतने पार्षद नहीं है जितने प्रभारी, सह प्रभारी, वो संयोजक और 8-10 तो आदमी इंचार्ज है। मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने, 2 पार्षदों ने, एक उनके जो सोकॉल्ड लीडर ऑफ अपोजिशन है और एक शायद 22 सेक्टर के जो पार्षद है, उन 2 के जो स्टेटमेंट आई, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के पास चंडीगढ़ की नगर कमिश्नर आनंदिता मित्रा, उनके नीचे के सब अधिकारी और प्रशासन के सब अधिकारियों की शिकायत लगाई है, और उनको यह बताया कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे एजेंडे पास नहीं हो रहे, हमारे काम रोके जा रहे हैं, और ये भाजपा की मेयर है, भाजपा की मेयर के इशारे पे हो रहा है। कमिश्नर जो है वो मेयर के अंडर होती है, जो मेयर कहती है वही होता है। और अब जो है सीएम भगवंत मान जी ने ये कहा है कि वो जल्द ही मीटिंग जो है वो कमिश्नर के साथ करेंगे, और आज मीटिंग वो पता नहीं होगी या होनी है, और प्रशासन के अधिकारियों के पास भी जो हमारे काम है उसके बारे में भी वो बातचीत करेंगे। उन्होंने तो यहां तक वर्ड यूज किए, सबक सिखाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि शायद इससे दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो कोई बात नहीं हो सकती, और ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, वीडियोस हैं। मैंने 2 घटनाओं का जिक्र किया। अब मेरा प्रश्न ये है, मैं आपके माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को भी बताना चाहता हूं और आप लोगों को भी बताना चाहता हूं, इलेक्शन के दौरान आम आदमी पार्टी ने एक अफवाह उड़ाई थी कि चंडीगढ़ भाजपा जो है
वो चंडीगढ़ को, भाजपा जो है वो चंडीगढ़ पंजाब को देना चाहती है। एक झूठ इन्होंने बोला था और हमने स्पष्टीकरण भी दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है जब हम भगवंत मान जी ने एक रेजोल्यूशन पंजाब असेंबली में लाए कि चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ पंजाब को सौंपा जाए, और जो भी चीजें उसमें थी। उसके बाद हरियाणा ने शुरुआत की, और उसके बाद जब हमने अपने हक की बात कही तो आपको याद होगा कि चाहे कांग्रेस पार्टी थी, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग थे, इन्होंने बॉयकॉट किया। तब ये चंडीगढ़ के लोगों के साथ नहीं खड़े हुए थे, चंडीगढ़ की हक की लड़ाई के लिए ये चंडीगढ़ के पहरेदार नहीं बने थे। अब मेरा ऐसा मानना है कि अब ये क्लियर हो गया, चाहे वो प्रेम गर्ग जी के मैसेजेस हो कमिश्नर को, चाहे कल की ये मीटिंग हो और उसमें जिस तरह की लैंग्वेज यूज की गई है कि सबक सिखाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो मेरा यह मानना है कि आम आदमी पार्टी और उसके पार्षद, उसके सब पदाधिकारी चंडीगढ़ को पंजाब सरकार के रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं होने देगी। और हम इसकी बहुत नखेदी करते हैं और यह बहुत निंदनीय है और बड़ा आपत्तिजनक है। भगवंत मान जी को शायद यह मंजूर होगा कि उनकी पंजाब की सरकार दिल्ली की सरकार के रिमोट कंट्रोल से चले। दिल्ली के सीएम बिना भगवंत मान के पंजाब के अधिकारियों की बैठक लें। शायद उनका अपना कोई स्वाभिमान और उनका अपना कोई जमीर ना होगा, लेकिन अगर भगवंत मान जी या पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार चंडीगढ़ में जरा सी भी दखलंदाजी करेगी तो भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पंजाब एक अलग रेवेन्यू स्टेट है, चंडीगढ़ फॉर्मली चाहे एक सो कार्ड राजधानी होगी, लेकिन चंडीगढ़ का सारा सेटअप अपना है। चंडीगढ़ को कंट्रोल, चंडीगढ़ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ के प्रशासक देखते हैं, और पंजाब हरियाणा की एक नए पैसे की भी दखलंदाजी चंडीगढ़ के प्रशासन में ना है ना होनी चाहिए। पार्लियामेंट में भी क्लियर कर दिया गया, उस वक्त 60-40 का शोर मचाते थे, कोई किसी प्रकार का ऐसा जो है ना नोटिफिकेशन है ना व्यवस्था थी, एक प्रेसिडेंट के कारण से सब चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी मेयर साहिबा के इनिशिएटिव से चंडीगढ़ नगर निगम में एक प्रस्ताव पास किया था, वो आपके सामने है कि हमने चंडीगढ़ ही रहना चाहिए, पंजाब हरियाणा की अलग राजधानी हो, ऐसा एक हमने प्रस्ताव पास किया था। तो चंडीगढ़ भाजपा का स्पष्ट स्टैंड है कि चंडीगढ़ की अपनी एग्जिस्टेंस है और चंडीगढ़ के प्रशासन में, चंडीगढ़ के निर्णयों में किसी की दखलंदाजी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी शायद उनको, मैं समझता हूं कि ये एक नासमझी कह लीजिए, मैं तो यही कहूंगा मूर्खता कह लीजिए, कि उनको प्रशासन किस ढंग से काम करता है ये पब्लिक के नुमाइंदों को भी और शायद पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री जी भी जो हैं उनको भी ये व्यवस्था क्या है, कैसे प्रशासन चलता है, शायद इसका इल्म नहीं है। चाहे आनंदिता मित्रा हो, चाहे कोई और पंजाब से डेपुटेशन पे आए हुए आईएएस या पीसीएस अफसर हों। आईएएस ऑफिसर जो है वो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, उनका कैडर कोई भी स्टेट होती है, वो जिस सरकार में सर्व करते हैं, कैडर में भी वो ट्रांसफर डेपुटेशन पे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी जाते हैं। महाराष्ट्र कैडर वाला भी पंजाब में जाता है, पंजाब वाला भी हरियाणा में जाता है। लेकिन किसी भी सरकार को अपने ऑफिसर को जब वो डेपुटेशन पर दूसरी स्टेट में हो, कोई भी दिशा निर्देश देने का, कोई भी डायरेक्शन देने का, कोई भी उसको सबक सिखाने का, कोई भी उस पर कार्रवाई करने का रत्ती मात्र भी अधिकार नहीं है। यह बड़ा आपत्तिजनक है। मैं किसी एक व्यक्ति, किसी कमिश्नर या किसी अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं, यह चंडीगढ़ के हक की बात है, चंडीगढ़ के स्वाभिमान की बात है। चाहे वो चंडीगढ़ में कोई माली हो, स्वीपर हो, उसके ऊपर जो भी निर्णय होगा चंडीगढ़ प्रशासन करेगा, ना कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या कोई किसी प्रकार की कोई दूसरी सरकार करेगी।
जैसे मैंने कहा कि वो डेपुटेशन पे यहां पे हैं, जब तक वो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में है तो उनके विषय में कोई भी निर्णय लेना चंडीगढ़ प्रशासन का सिर्फ और सिर्फ अधिकार है। किसी भी प्रकार से इंच मात्र भी पंजाब के सीएम, पंजाब की सरकार या पंजाब की आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के किसी ऑफिसर को ना तो उसके काम में दखलंदाजी कर सकती है, ना कुछ डायरेक्ट कर सकती है, और कार्रवाई करनी तो बहुत दूर की बात है। दूसरी एक बात सामने आई कि हमारी मीटिंग हो गई है, अब ये आप देखेंगे हमारे काम होंगे, यानी कि आप सीधे सीधे धमका रहे हो। आनंदिता मित्रा जी ने भी उस दिन वहां प्रेम गर्ग जी को बोला कि आर यू इंटिमिडेटिंग मी, क्या आप मुझे धमका रहे हो? आर यू आर्म ट्विस्टिंग मी, क्या आप मेरी बाजू मरोड़ रहे हो? ये वर्ड्स थे उनके। तो ये वही कर रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से कि आप जब डेपुटेशन पे वापस आओगे, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको सबक सिखाएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये शरेआम एक ऑफिसर को, एक सरकारी कर्मचारी को, एक सरकारी ऑफिसर को धमकी है, और आम आदमी पार्टी की यही कार्य पद्धति है। और मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जब तक वो डेपुटेशन पे हैं, उनके खिलाफ किसी प्रकार की उनके काम में इंटरफेरेंस, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, ये ना तो उनका अधिकार है ना हम होने देंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा प्रशासन से भी हमारे काम अटके पड़े हैं, प्रशासन से भी हम जो हैं वो अपने कामों के लिए वो करेंगे। तो प्रशासन में भी कुछ अधिकारी जो हैं वो पंजाब के हैं, तो क्या उनको भी धमकाया जाएगा? क्या उनको भी जब ये कहा जाएगा, उनकी भी आर्म ट्विस्टिंग की जाएगी कि जब बेटा पंजाब वापस लौटोगे तो तुम्हें देख लेंगे, नहीं तो आपको जो हम कहेंगे वो करना होगा। अभी मैं जो उन्होंने मुद्दा उठाया है उस मुद्दे की बात करता हूं। उन्होंने कहा हमारे एजेंडे पास नहीं होते। आपको ध्यान में होगा कि सदन में सिर्फ एक बार एजेंडे रिजेक्ट हुए थे। आज तक सदन में आया हुआ या एफएनसीसी में आया हुआ एक भी एजेंडा रिजेक्ट नहीं हुआ। सिर्फ एक दिन सारे के सारे एजेंडे रिजेक्ट हुए थे। और उस दिन किसके एजेंडे थे, मैं जरा एजेंडे बोल देता हूं। आम आदमी पार्टी के डड्डू माजरा से काउंसलर टीटा जी, उनके एरिया का जो सारे शहर का भी है, उनके स्पेशली उनके एरिया का डंपिंग ग्राउंड का एजेंडा था, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, बीजेपी ने उसकी फेवर में वोट दी थी। हमारी मेयर ने वो एजेंडा लेके आए थे, बीजेपी काउंसलरों ने फेवर में वोट की थी। सबसे पहले अगर मेयर साहिबा की कोई विजिट हुई थी किसी वार्ड में, तो वो हल्लो माजरा में कांग्रेस पार्टी के कालाजी के वार्ड में पहली विजिट थी, जो गली गली कूचे कूचे जाकर मेयर साहिबा ने पूरे ऑफिसर्स के साथ जाकर उस वार्ड की समस्याओं को जाना, और उसके बाद वहां सीवर का एजेंडा लाया गया, जिसको रिजेक्ट किया कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोगों ने। आज तक एक भी एजेंडा नहीं। मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप एक वेग एलिगेशन लगा रहे हो कि कमिश्नर हमारे काम रोक रही है, भारतीय जनता पार्टी हमारे काम रोक रही है, मेयर हमारे काम रोक रही है। अगर एक भी कोई स्पेसिफिक कोई काम बता दें कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के किसी वार्ड का एजेंडा मेयर के पास आया हो, कमिश्नर के पास आया हो, उसको लाया ना गया हो या उसको रिजेक्ट किया गया हो, और ये इस जो आरोप है इसका कोई भी आधार नहीं है, यह स्पष्ट हो गया। मैं चैलेंज करता हूं एक भी एजेंडा आप लाएंगे, 20,000 लीटर पानी फ्री कर दीजिए, तो शायद ये सबको पता है कि ये नगर निगम जो है थर्ड गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। अंतिम निर्णय जब टैरिफ के विषय में भी, वो हमारा टैरिफ तो प्रशासन उसमें कुछ चीजें हम हद तक बनाने, अगर ये हमारा साथ देते तो शायद और इंप्रूव कर पाते। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी लेने के लिए कि हमने तो भेज दिया था और भाजपा के प्रशासन ने रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ ये राजनीति करने के लिए ये लोग ये ओछी राजनीति कर रहे हैं। इस प्रकार से कोई भी बिजली फ्री देंगे ये पास कर दीजिए, ये एजेंडा क्या, बिजली जो है, बिजली क्या कारपोरेशन के परव्यू ज्यूरिसडिक्शन में आती है
कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने का एजेंडा कारपोरेशन में लाएंगे। और एक और था कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसकी प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए, ये एजेंडा जो है वो नगर निगम पास करे। तो इस प्रकार से एक भी डेवलपमेंट का वार्डों का एजेंडा जो है वो आज तक ना रुका है, ना कमिश्नर ने, ना आप कमिश्नर मैडम से पूछ लीजिएगा, मैं मेयर मैडम यहां आपके सामने बैठे हैं, हमारे सारे पार्षद बैठे हैं, सीनियर डिप्टी मेयर बैठे हैं, एक भी एजेंडा आज तक नहीं रोका गया। उल्टा हम लाए इनके एजेंडे, हमारे वार्ड का कोई एजेंडा नहीं था, इन दोनों ने मिलकर वो जो है एजेंडे को रिजेक्ट किया। अब ये किया क्यों गया, मैं इसके पीछे आपको एक रीजन बताना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए, तो भी पता था ये वादे जो है वो धरातल, जमीनी धरातल पर जो है वो धराशायी होंगे। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए लोगों को धोखा देके ये वादे तो कर लिए, लेकिन अब उनमें समर्थ नहीं है वे पूरा कर सके। अब वो वादे ना पूरा करने से जब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपको हमने चुन के भेजा था, जब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मेरे पास जो है शास्त्री नगर के लोग आए कि वहां की काउंसलर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम आपके सारे मकानों को जो है रेगुलराइज कर देंगे, चाहे वो लाल डोरे के बाहर है चाहे वो है। तो अब हम गए तो अब उन्होंने कहा कि भाई साहब वो लाल डोरे के बाहर है, वो नहीं हो सकते, हमें पता नहीं था। इस तरीके की जो बचकानी बातें अब वो कर रहे हैं और झूठी बातें उस वक्त की थी, तो मैं समझता हूं सिर्फ इससे ध्यान डिवर्ट करने के लिए कि किसी ना किसी तरीके से हम जो है आरोप प्रत्यारोप लगाकर, झूठे आरोप लगाकर अपनी जो नाकामयाबी है उसको छुपा सके। सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए यह सब किया जा रहा है। और लगातार मैं समझता हूं कि आप अगर देखेंगे नगर निगम में भी इनका बिहेवियर कैसा है। आज जिस प्रकार से जब ये नगर निगम का चुनाव हुआ, मेयर इलेक्शन में एक वोट इनवैलिड हुआ, क्लियर कट पीछे टिक लगा हुआ था। वो हमने नहीं लगाया था, वो जिस आम आदमी पार्टी के काउंसलर ने जानबूझ के, उसको पता था कि ये इनवैलिड है, वो आम आदमी पार्टी के अंतर्कलह के कारण से हुआ था। छोड़ दीजिए, सीनियर डिप्टी मेयर के पद पे दो पार्टियों के 14-14 काउंसलर वोटिंग कर रहे थे और बीजेपी को 15 वोट पड़े और आम आदमी पार्टी को 13 वोट पड़े। अब इसके लिए भाजपा जिम्मेवार है तो बता दीजिए। अब आम आदमी पार्टी अंदर अपने गरेबान में झांक ले। उनके काउंसलर बिना किसी रेलेवेंस के ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी एकजुट है, आम आदमी पार्टी इकट्ठी है। चाहे वो अलायंस कंपनी का एजेंडा था, उस वक्त आप लोगों ने देखा, या इनकी आपस की मीटिंगों में हुआ, या 3, 4, 5, 10 पता नहीं कितने ग्रुप हैं। अभी छावड़ा साहब को कभी बना दिया, हटा दिया, नहीं है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन ये अपना अंतर्कलह जो है, उस अंतर्कलह को ये वो उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये लोग जो है और अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी का विरोध, और शायद ये उसमें भी कामयाब नहीं हो पा रहे। अगर उसमें जरा सी भी कोई त्रुटि होती मेयर के इलेक्शन में, आज जुलाई की, शायद 18 जुलाई की डेट पड़ी हुई है, 7 महीने तक कोर्ट में अभी तक जो है वो इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। इस कारण से मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव, और परमात्मा ने भी निर्णय किया डिप्टी मेयर चुनाव में 14-14 वोटें पड़ते हैं, फिर भी वो जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स में भी वो आम आदमी पार्टी जो है वो मात खा जाती है। और मैं सिर्फ 2 बातों के कारण से मैंने कहा कि इसका कोई आधार नहीं है। नंबर 1, ये आपत्तिजनक है जो इन्होंने कहा करने का, वो हो नहीं सकता, नाम होने देंगे। और ये इस कारण से कर रहे हैं क्योंकि इनका कोई अपने मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, अपने अंतर्कलह से ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब मैं लास्ट बात इतनी कहना चाहूंगा कि वो जो क्लिपिंग मैंने देखी है, उस क्लिपिंग में यह कहा गया कि सारी मीटिंग आज हो गई है, प्रशासन से भी बात होगी, आनंदिता मित्रा से भी मीटिंग होगी, नाम लेके उन्होंने बोला है।
तो मैं ये पूछना चाह, और उनको सबक सिखाया जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स की है या भगवंत मान जी की है। अगर ये स्टेटमेंट भगवंत मान जी की है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो प्रशासन में इंटरफियर करेंगे, नगर निगम में इंटरफियर करेंगे और किसी पंजाब के अधिकारी के पास जो डेपुटेशन पे है कोई कार्रवाई करेंगे, उसको सबक सिखलाएंगे, तो ये बड़ा खेदजनक है। और मैं मांग करता हूं कि भगवंत मान जी इसको क्लैरिफाई करें, और अगर उन्होंने कहा है तो वो चंडीगढ़ की जनता से और अधिकारियों से माफी मांगे, चंडीगढ़ की जनता से और उन अधिकारियों से माफी मांगे कि उन्होंने ये जो है अपने अधिकार क्षेत्र से जाके बाहर कही है। और अगर ये उन्होंने अपनी मनगढ़ंत बातें कही हैं तो जरा आम आदमी पार्टी अपने काउंसलर को तहजीब सिखाए, किस तरीके से ऑफिसर्स के साथ डील करना है, किस तरीके से। सदन में भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके का बिहेव ये लोग करते हैं, जैसे ये नौकर हो किसी के, वो सरकारी नौकर है, किसी व्यक्ति के नौकर नहीं। हम भी लोग उनसे डील करते हैं लेकिन कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करते। और दूसरा मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी भी अपना स्टैंड स्पष्ट करे। कांग्रेस पार्टी ये बताए कि ये जो आम आदमी पार्टी की, चाहे वो प्रेम गर्ग जी हो, चाहे भगवंत मान जी हो, उनके काउंसलर्स हो, उन पे उनका क्या स्टैंड है, क्योंकि वो घी शक्कर उनके साथ होते रहते हैं। भाजपा विरोध के कारण से वो चंडीगढ़ के हितों को वो भी दरकिनार कर रहे हैं। इस कारण से मेरा ये मानना है कि ये इन चीजों पे क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी, इसके सब काउंसलर्स, हमारे सब पदाधिकारी, ये जो 2 घटनाएं हुई हैं और ये जो चेष्टा की गई है उसकी हम सख्त निंदा करते हैं, यह आपत्तिजनक है और किसी भी ऐसी इंटरफियरेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मैं स्पष्ट करता हूं। और अगर आगे भी ये जुर्रत की जाएगी तो हम इसका कड़ा संज्ञान लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।